एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक्सप्लेनेशन एक पोम का जिसका नाम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट और जिसके पोएट हैं टी.एस. इलियट। फ्रेंड्स, दो बातें बताना चाहूँगा इस वीडियो को शुरू करने से पहले। नंबर वन, कि इस पोम का ऑलरेडी मैं दो वीडियो बना चुका हूँ, एक तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का वीडियो और दूसरा जो है उसके शॉर्ट समरी का वीडियो। तो आप यदि उसे देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों का, पोएम का भी और समरी का भी। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो है वो दो क्लासेस में है। ये सीबीएसई के क्लास 8 में भी है। वैसे पोएम का कोई क्लास नहीं होता है, किसी भी क्लास, किसी भी सिलेबस, किसी भी बोर्ड में आ सकता है, बट ये मेनली जो है अभी तक जो मैंने देखा है क्लास 8 में है एनसीईआरटी के बुक में, और दूसरा तो आपके ये बिहार बोर्ड में है। ये तो बस दोनों में अंतर इतना है कि क्लास 8 में थोड़ा कम दिया गया, पूरा पोएम नहीं है, 12 में पूरा पोएम है। तो जिनको जो क्लास 8 वाले देखेंगे वो उतना तक कहीं देख लेंगे। और एक चीज़ तो आपने गौर कर ही लिया होगा कि ये जो एक्सप्लेनेशन है वो इंग्लिश में है। इंग्लिश का मतलब है हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, दोनों मिक्स्ड है। इसका फ़ायदा ये रहता कि एकदम से मान लीजिए इंग्लिश में है तो बिहार बोर्ड वालों को दिक्कत हो जाती है, एकदम से हिंदी में हो तो बिहार बोर्ड वालों को, सीबीएसई वालों को दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैंने मिक्स्ड करके दिया, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। प्लस एक और यूनिक बात जो आपने थंबनेल पर देखा होगा, किसी भी पोएम के दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है सरफेस मीनिंग और दूसरा होता है इनर मीनिंग। सरफेस मीनिंग वो है जो वर्ड कहता है, जो सेंटेंस कहता है, लेकिन दूसरा उसका इंटरनल आंतरिक मीनिंग क्या है। जैसे इसी पोएम के बारे में यदि आप चर्चा कर ले तो बिल्ली के बारे में, मैकेविटी कौन है, एक रहस्यमय बिल्ली है। तो भैया बिल्ली में यहाँ देखेंगे पुलिस पकड़ना चाहती है, वो लॉन्ग डिविजन्स करता है, बड़े बड़े सम बनाता है ना। उसे लंदन में जो है कि जो पुलिस का मुख्यालय वहाँ के लोग ढूंढते हैं, मतलब सेक्रेट सर्विस भी वो उसको ढूंढे। भैया बिल्ली को पकड़ने के लिए वन विभाग आएगा ना। सच पूछिए तो मैंने अपने समरी वाले में वीडियो में बताया, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली मतलब कोई फेमस उसको नहीं, नोटोरियस कहिए, कुख्यात किसी गुंडे के बारे में जो है वो कहानी है, जो कि बिल्ली के रूप में फिल्माया गया है या लिखा गया है, यूँ कह लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और आप इसमें ये भी देखेंगे कि एक आध लक्षण बिल्ली वाले भी दे दिए कि दूध पीने वाला वगैरह वगैरह, है ना। और यदि मैंने एक बात और बताई थी, ये कुछ मिला जुला के यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कहने का मतलब एक वीरप्पन हुआ करते थे, चंदन तस्कर। वो चंदन की तस्कर स्मगलिंग करते थे, चंदन की लकड़ियों के, सैंडलवुड्स के। तो उनकी कहानी कुछ मिलती जुलती, क्योंकि वो भी ऐसे पतले दुबले थे जैसा इसमें बिल्ली के बारे में बताया गया है। नंबर 2 कि उनकी भी बड़े बड़े मुच्छें थी। नंबर 3 कि उनको भी कई राज्यों की पुलिस, वो साउथ इंडिया के थे, तो ढूंढती थी, लेकिन वो किसी के हाथ में नहीं आए थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ मिलता जुलता है। चलिए तो अब शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो यहाँ पर स्टांजा वाइज है, आप मिला लेंगे, आप अपना बुक सामने में रख लेंगे तो और बेहतर रहेगा। और ये आपके इसलिए भी काम आएगा कि मान लीजिए जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आपको बहुत बातें ध्यान में नहीं रहेगी, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे तो आपको, या नोट डाउन करके रख लेंगे तो आपको ये कभी भी आप चाहेंगे तो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप आराम से उसको समझ लेंगे। चलिए, तो इस स्टांजा में क्या कहता है, मैकेविटी एक मिस्ट्री कैट है यानी रहस्यमय बिल्ली है। उसे हिडन पॉ यानी छुपे हुए पंजों का, यानी कि क्या अर्थात जिसके पंजों, जिसके कदमों की आहट का पता न चले, मतलब कब आए कब जाए पता ही नहीं चले, कहा जाता है। अच्छा, हिडन पॉ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो शातिर अपराधी है जो कानून का उल्लंघन करती बिल्ली है तो करती, लेकिन यहाँ देखेंगे पोएम में हर जगह ही का प्रयोग किया गया है ना। तो ये बिलाव कहिए, बिल्ली स्त्रीलिंग ना होकर के पुल्लिंग है, उसमें मेल फीमेल है। खैर, हम लोग फिलहाल बिल्ली बोलेंगे, बिल्ली, लेकिन समझ लेंगे कि ये एक जो है वो किसी स्मगलर की कहानी है, किसी मतलब गुंडे की कहानी है। ठीक है, तो यह स्कॉटलैंड यार्ड जो कि लंदन पुलिस का मुख्यालय है के लिए भी निराशा है, यानी डिस्पीयर है। क्यों? क्योंकि जब वो अपराध के स्थल पर पहुंचते हैं तो मैकेविटी वहाँ नहीं मिलती है, यानी किया मैकेविटी रहता है या रहती है, लेकिन वो वहाँ पर मिलती नहीं है। सेकेंड है मैकेविटी से लेकर के और यहाँ नॉट देयर तक। मैकेविटी एक जैसा दूसरा कोई नहीं, ये बात भी कई बार है। उसने समस्त मानवीय कानूनों को तोड़ा, समस्त मानवीय कानून, है ना। जैसे मानवीय कानून जो ह्यूमन
कुछ ऐसे होते हैं, मान लीजिए जैसे कोई गुंडा भी होता है तो क्या करता है, कुछ ऐसे रूल है, आगे भी दिए गुरुत्वाकर्षण का यानी प्रकृति के कानून। तो मतलब ह्यूमन कानून या प्रकृति कानून क्या है, मान लीजिए कोई आतंकवादी है, कोई गुंडा है, वो भी यदि हमला करता है तो प्रयास होता है कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनको छोड़ करके ही करना है। तो ये बात है कि उसने सारे प्रकार के कानून तो रखे हैं, लेकिन है ना उसकी उड़न शक्ति यानी लेविटेशन यहाँ गायब होने की कही है। उड़ तो नहीं सकता, पर फकीर भी बहुत चक्का रहता, मतलब अभी है और क्राइम हुआ वो गायब है। और जब आप अपराध स्थल पर पहुंचेंगे तो मैकेविटी वहाँ नहीं होगी। नेचुरल सी बात है, आप चाहे उसे तहखाने में ढूंढ लें यानी बेसमेंट में ढूंढ लें या हवा में। अब यहाँ तहखाने और हवा का मतलब है, चाहे आप उसे पाताल में ढूंढ लो चाहे उसे आकाश में ढूंढ लो भैया, लेकिन मैं आपको एक बार फिर दोबारा कहता हूँ कि मैकेविटी आपको वहाँ नहीं मिलेगी, ऐसा कवि कहते हैं। अगला है कि मैकेविटी जो जिंजर वाला से लेकर के यहाँ तक, मैकेविटी एक भूरे रंग की, जिंजर मीन्स वैसे अदरक भी होता है, लेकिन यहाँ भूरे रंग की बिल्ली है, यानी यूँ कह लीजिए वो उधर पश्चिमी देशों के गोड़े गोड़े, जो लंबी तथा पतली है वही जो मैंने कहा उनकी तरह। तो आप उसे जब देखेंगे तब यह जानेंगे, क्योंकि उसकी आँखें धसी हुई हैं, है ना, उसकी भौहों पर जो है विचारों की गहरी रेखाएं, थॉट्स हैं, है ना, उसका सिर्फ पूर्ण गुम्बद नुमा, गुम्बद कहते हैं वो मंदिर मस्जिद के ऊपर जो रहता है वैसा लंबा सा, उसकी खाल यानी कि यहाँ बिल्ली नहीं कपड़े कहिए, उसकी अवहेलना के कारण, निगलेक्ट के कारण धूल दूसरित है, मतलब डस्टी है। देखा है गलमुच्छे, अब गलमुच्छे यहाँ कह लीजिए मुच्छे, जो वीरप्पन जी के भी लंबे लंबे थे, है ना, वो बेतरतीब हैं। यह स्नेक के जैसे अपने सिर को, यानी जैसे सांप होता है वैसे अपने सिर को इधर उधर घुमाता है, और आप उसे जब सोया हुआ या आधी नींद में सोए समझेंगे तो वह पूरी तरह से जागता रहता है। मैकेविटी फिर अगला है, मैकेविटी के जैसा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि वह बिलाव रूपी शैतान है, यानी यूँ कह लीजिए भेड़ के खाल में भेड़िया है ना, मतलब सामान्य दिखने में मनुष्य है लेकिन वो बहुत बड़ा गुंडा है ना, एक विकृत दैत्य है। आप उसे गलियों में मिलेंगे, आप उसे चौराहे पर पाएंगे, कहीं भी वो मिल जाएगा, लेकिन जब अपराध सामने आता है तब मैकेविटी वहाँ नहीं होता है, यूँ कह लीजिए नहीं होती है। फिर है ही आउटवर्डली रिस्पेक्टेड से है, वह बाहरी रूप से रिस्पेक्टेबल है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े गुंडों को पहले डकैत हुआ करते थे और रिस्पेक्ट उसको बहुत मिलता था समाज में, आज भी कुछ हैं नेतागण ऐसे। लोग कहते हैं कि यह ताश के खेल में धोखाधड़ी करता है, तथा स्कॉटलैंड यार्ड, वही जो बताया पुलिस मुख्यालय के फाइल्स में इसका कोई पद चिन्ह नहीं, यानी कोई सबूत भी नहीं है। ये कोई भी काम करता है, कोई भी क्राइम करता है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं, अर्थात उसके खिलाफ कोई सबूत दर्ज नहीं है। और जब कभी अन्न के भंडार को लूटा जाता है, देखिए भैया बिल्ली अन्न के भंडार को लूटेगी नहीं ना, या आभूषण हथियार दिखाकर छीना जाता है, आप देख लीजिए राइफल्ड जो उसमें लिखा हुआ है, अब भैया बिल्ली कायला वो जो है वो गहने को लूटेंगे। या जब दूध गायब, अच्छा एक जानवर वाला भी दे दिया, जब दूध गायब हो जाता है या किसी पालतू पशु का गला दबाकर घोंट कर मार दिया जाता है, या ग्रीन हाउस यानी महलों के शीशे समझ लीजिए, यहाँ ग्रीन हाउस में साइंस में ग्रीन हाउस आप लोगों को कुछ और पढ़ना है, कि शीशे तोड़ दिए जाते हैं, या जाफरी यानी फट्टे का नाश कर दिया जाता है। जाफरी क्या होता है, जैसे घर के बाहर जो बाउंड्री वॉल होता है तो हम लोग ईंट सीमेंट पे बनाते हैं, गांव घर में आप देखेंगे बांस जो होते हैं उसके बने रहते हैं, तो समझ लिए किसी के जाफरी टूटा हो, तो बड़े आश्चर्य की बात है, मैकेविटी वहाँ नहीं होता है, परंतु ये सारे क्राइम वह खुद करता है। बढ़ेंगे आगे, और अगला है वेन द फॉरेन लॉन्ग डिवीजन सम वाला है, तो कहता है और जब विदेश कार्यालय कहता है एक्चुअली कि यदि एक संधि ट्रीटी समझते होंगे, दो देशों के बीच में जो समझौता होता है उसको संधि कहते हैं, है ना, उसको ट्रीटी कहते हैं। तो कहता है कि यदि उल्लंघन हुआ है या नौसेना अपनी कुछ योजना एवं चित्रकारी नक्शा खो देती है, नौसेना से यहाँ पर अर्थ कह लीजिए सेना, उसका कोई सीक्रेट प्लान खो जाए, या फिर भवन में या सीढ़ी पर एक कागज़ का टुकड़ा हो सकता है ना, कि भाई कोई ले गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो व्यर्थ है, यूजलेस है, क्योंकि मैकेविटी वहाँ नहीं होती है। इसी प्रकार जब कोई इंसान सामने आता है, या खुफिया विभाग सीक्रेट सर्विस भी देख लीजिए, कहती है कि अवश्य इसे मैकेविटी ने किया होगा, परंतु वह यानी कि अर्थात मैकेविटी जो है उस समय मीलों दूर होता है वहाँ से, आप अवश्य उसे आराम फरमाते पाएंगे, कहीं आराम कर रहा होगा अपने कृत्यों का मूल्यांकन करते हुए कि मैंने क्या क्या किया, या जटिल या लंबा गणितीय सवाल लॉन्ग डिवीजन सब, है ना, वो बताइए। बिल्ली तो सब सवाल बनाएगा नहीं, भाग बनाते हल करते हुए पाएंगे, मतलब निश्चिंत होकर, कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन। बड़े बड़े कई फिल्मों में देखते होंगे आप, गुंडों का ऐसा रोल होता है, वैसा ही है। फिर अगला में है कि मैकेविटी के जैसा दूसरा कोई नहीं, बेईमानी और मक्कारी में उसकी जैसी बिल्ली नहीं, यानी कह लीजिए उसके जैसा इंसान है, उसके पास हमेशा अन्यत्र होने का बहाना है।
पुरानी फिल्मों में देखते होंगे, जेल में बंद है, वहाँ से आके क्राइम कर लिया, फिर जेल में चला गया, है ना। या एक या दो और अतिरिक्त भी, जब कभी घटना घटी मैकेविटी वहाँ नहीं था। ठीक है, इधर फिर आपका जो है वो सेकंड लास्ट है, लास्ट ही कहिए। और लोग कहते हैं, दे मीन्स देखिए वे लोग भी होता है और लोग भी यानी पीपुल भी होता है। कहते हैं कि जितनी भी बिल्लियाँ जिसके दुष्ट कारनामे विख्यात हैं या कुख्यात कह लीजिए, उदाहरण देते हुए मंगोजेरी, है ना, मंगोजेरी, ये टी.एस. इलियट जो इसके पोएट हैं इस कविता के, उसी की एक काल्पनिक पात्र है, फिक्शनल कैरेक्टर है, जो एक क्रिमिनल है और पेटी थेफ्ट, छोटी मोटी चोरियाँ, पेटी माने छोटी मोटी, थेफ्ट माने चोरियाँ, और मिसचेफ के माहिर है। तथा है ना ग्रिडलबोन भी कौन है? यह भी एक काल्पनिक पात्र है जो अपने दुष्ट कार्यों की वजह से कुख्यात मादा बिल्ली है। तो ये यहाँ पर दो की चर्चा जो है वो करते हैं, किसकी? तो एक जो है मंगोजेरी की और ग्रिडलबोन की। ये तो कहता है कि ये जो इसकी चर्चा करता है और कहता है, ये दो का उदाहरण देके कि ये जो आपने सुना होगा कि ऐसा है भाई साहब, दोनों तथा अन्य ऐसे कोई कुख्यात मैकेविटी के एजेंट से ज़्यादा कुछ नहीं। अरे वो करता होगा, नहीं भैया इसको एजेंट है समझ लो, ये तो माहिर है जो हर समय उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। यह तो गुनाह की दुनिया का नेपोलियन है, यूँ कह लीजिए बेताज बादशाह है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें जो है ये आदमी को चित्रित किया गया है बिल्ली के रूप में, बाकी है तो वही। ठीक है, अगला वैसे शायद नीचे दिख रहा होगा कि पोएम स्नेक काट। जी हाँ, तो इसके बाद मतलब सीरियल वाइज में सबका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन बना रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज, वैसे मैं बता दूं मेरे चैनल पर आपको जो है वो बिहार बोर्ड के 11 और 12 और साथ में CBSE के क्लास 7, 8, 9, 10, 11 और 12 और साथ में गुलमोहर रीडर जो बहुत सारे फेमस स्कूल्स में चलते हैं, उसके पार्ट 6, 7 और 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे चैनल पे मिलता है। तो इसलिए नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी भी मैं कहूँगा सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगता है हमारा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।